कहाँ जाऊं? अम्मी कहाँ होंगी? हैदराबाद ही में हो सकती है। अपने शहर लौट कर आया हूं और इतना अजनबी के घर का पता नहीं मिलता। नासिर मामू, आपके घर के दरवाजे मेरी माँ के लिए क्यों बंद हो गए? अम्मी ने जोहरा का रिश्ता मेरे लिए नहीं मांगा तो आप अम्मी को इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकते। शमा की शादी अख्तर चचा ने कहीं और कर दी तो ये मेरी अम्मी का कसूर तो नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, मंसूर सब परेशानी के आलम में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो अब ज़बूती में ही रहना चाहते हैं। FRCS की स्टडीज़ का आगाज़ भी नहीं हुआ था कि मंसूर पर परेशानियां तारी हो गईं। हम दोनों शिप से ज़बूती गए थे। मंसूर के डैडी का काफ़ी रुपया अब्दुल्ला मोहम्मद की बीवी के पास मौजूद है। मंसूर का पाकिस्तान में रहने का कोई इरादा नहीं। वो अपनी अम्मी को लेने के लिए गए हैं। आफाक, मंसूर तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है और मेरा भाई। आई एम सॉरी कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती खालिद। ये ठीक है शमा का तुम्हारे साथ निकाह नहीं हुआ, ये भी ठीक है कि अब्बा ने झूठ बोला है, लेकिन ये तो सोचो इस झूठ से किया क्या गया है। इस झूठ से शमा जैसी मजलूम लड़की को कमरुल हसन से बचाने की कोशिश की गई है खालिद। अब्बा अपने घर को बेसुकून करके खुश तो नहीं है। जरा उनकी हालत देखो, 10 दिन से बिस्तर से नहीं उठे। अपने चाहने वालों की नेकी पर इस तरह पानी नहीं फेरा करते खालिद। जरा मेरी सगी बहन है, दुख मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं ज़रा की मोहब्बत में शमा को नहीं भूल सकती। सुरैया भाभी, इतना बड़ा झूठ अब्बा पर सजता नहीं। और फिर ऐसी मसले तो नेकी का फायदा क्या जिस पर अमल ना हो सके। क्या तुमसे बहस करना बेकार है खालिद। ठीक है, जो तुम्हारा जी चाहे करो। शमा की किस्मत में अगर तुम भी नहीं हो तो खुदा कोई और रास्ता निकाल देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपके दिल में जहरा के लिए कोई जगह नहीं है? जहरा के माँ बाप जिंदा हैं, उसके लिए बेहतर से बेहतर सूरत निकल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जहरा और मेरी अंडरस्टैंडिंग की कोई हकीकत नहीं। मौजूदा मुसीबत से बढ़ के मेरी निगाह में कोई बड़ी हकीकत नहीं है खालिद। अगर तुम हम सबकी मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, जो तुम्हारा जी चाहे करो। ना मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, ना अब्बा तुम्हें रोक सकते हैं। लेकिन इतना बता दूं खालिद, जहरा मुझसे बढ़ के शमा को चाहती है, मुझसे बढ़ के शमा को चाहती है।
लीजिए, शमा ने आपके लिए सूप बना कर भेजा है। अच्छा, खुदा इतना नामेहरबान नहीं है सफिया। वक्त ठहर गया है, जरा चल पड़े तो देखना शमा की तकदीर खुदा ने चाहा जरूर बदलेगी। इंशाअल्लाह जरूर बदलेगी। ओ शम्मू, माफ कर देना शम्मू। मैंने तो बहुत ही छुपाने की कोशिश की, लेकिन अगर मेरे आंसू नागवार गुजरे तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दोगी ना शम्मू? तो मुझे माफ कर दोगी ना? मेहरबानों के मेहरबान, तूने मुझ जैसी नातवा को क्यों मुंतखब किया है? और देने वाले, तेरे पास तो मुशरिकों और मुनकरों के लिए रहमत के खजाने हैं, तो मैं तो तेरी नाम लेवा हूँ मेरे मालिक। कितने कमजोर होते हैं ये इंसानी रिश्ते, जरा सी गलतफहमी में टूट जाते हैं। लेकिन तेरा और मेरा रिश्ता अगर अटूट ना होता तो आज मैं कहाँ जाती मेरे मालिक? मैं किससे मदद मांगती? रहम कर मेरे मौला, मेरी मदद कर। ये पोस्टमैन की आवाज सुन के मैं सहम क्यों जाती हूँ? या अल्लाह, ये मेरी दीवानगी का क्या अंजाम होगा? क्या अंजाम होगा? वो शम्मू का खत है, शम्मू का खत है। हमारी जान आदाब, शुक्र है इस काले पानी से निजात मिली। खान बहादुर साहब 2-4 दिन में मुझे कराची आपके पास भेज देंगे। अगली जिंदगी के फैसले हम दोनों मिलकर करेंगे। रवाना होने से पहले आपको फोन कर दूंगी। हेलो मंसूर, मंसूर, अम्मी, तुमने जुर्रत कैसे की कि कराची पहुंचकर होटल में ठहर जाओ? गजब खुदा का, यानी 2 दिन हुए तुम्हें आए हुए हैं? अब्बा, आप अगर ये खत पढ़ लें जो मंसूर को फुप्पू के लंदन में मिलते रहे, हाँ। वो तो आपको अंदाजा होगा कि कराची आ कैसे गए। अच्छा, जरा वो खत लाओ जो मंसूर के आए थे। जाओ मेरी सिंगार में इसकी तरह से ले आओ, जल्दी से। अच्छा लीजिए साहब, ये खत सुन लीजिए। प्यारे बेटे मंसूर, हजारों दुआएं। 20 बरस हैदराबाद में बैठी रही तो किश्वर भाभी की बदफितरत का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। मेरा और तुम्हारा दुश्मन खानदान में कोई और नहीं, मेरी सगी भावज है। हलीमा भाभी शैतान की खाला हैं तो किश्वर बेगम उनकी भी नानी है। किश्वर भाभी और नासिर भाई चाहते थे कि मैं तुम्हारा रिश्ता जोहरा के लिए मांगूंगी। ये क्या कर दिया? भाई पता नहीं कौन कमबख्त है जो हम लोगों का दुश्मन हो गया है। अच्छा, खत सुनिए जरा। और शमा को जायदाद की लालच में ताहिर के साथ ब्याहनी की तैयारियां तुम्हारे जाने के बाद शुरू कर दी गई थी। तुम्हारी आवारगी की झूठी दास्तानें सुनाकर अख्तर भाई को तुम्हारी और मेरी सूरत से बेजार कर दिया गया है। ओह, अख्तर भाई ने मजबूर होकर पिछले हफ्ते शमा की शादी अपने एक दोस्त के लड़के से कर दी है। शमा न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुलाजा फरमाइए। तुम्हें अब पाकिस्तान वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो अफ्रीका चले जाओ और अपने बाप की मौत के बारे में मालूमात हासिल करो। इसे मेरी वसीयत और आखिरी ख्वाहिश समझो कि पाकिस्तान लौटकर मत आओ। ज़बूटी पहुंचने की इत्तला दो तो मैं खुद भी वहीं पहुंच जाऊं। नासिर भाई के पते पर खत भेजने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी। देख लिया आपने, ऐसे ही खत रोजाना मुझे लंदन में मौसूल होते रहे। मैं तकरीबन पागल सा हो गया था। अगर नौशाबा मुझे खींचकर ज़बूटी न ले जाती तो न जाने मेरा क्या हशर होता। उफ, खुदा गारत करे इन दुश्मनों। देखिए नासिर, खुदा खुद सारे इंतजामात कर रहा है। अब आप होशियार हो जाइए, ये उन्हीं दुश्मनों का काम है। जी, जब इन्होंने हलीमा भाभी को शैतान की खाला कहा है। लेकिन ये खत बदले कहाँ गए हैं? डाकखानों की टिकटें वैसे ही हैं और तहरीर में भी कोई फर्क नहीं। अरे गेट से लेटर बॉक्स तक तो उखड़ गया था और सारे बिल तक गायब हो रहे थे। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? प्लीज मत रोइए। अगर शमा खुश है तो आपको और मुझे भी खुश होना चाहिए। बता दे नासिर भाई, मंसूर को सब कुछ बता दे। अख्तर भाई खत्म हो गया मंसूर बेटे। क्या? शमा कहीं गई नहीं है, बल्कि हमारे हाथों से निकल गई है। मंसूर,
मैं वापस क्यों आ गया ताहिर? ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा ही क्या है यार, बस परेशानी ही परेशानी है। मंसूर, शमा आ रही है 1-2 दिन में। मैं कहीं और चला जाऊंगा ताहिर। तुम ऐसा करो, पर्दा कर लो शमा से। ताहिर, कभी तो संजीदा हो जाओ। तुम्हें संजीदगी ने नवाजा है बहुत। हाँ, अगर संजीदा ना होता तो शायद पागल खाने में होता। ये आप कोई नई बात नहीं कर रहे मंसूर महमूद साहब। दुनिया का हर पागल अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझता है। जी। मैं क्या करूं ताहिर? क्या करूं? नहीं, आप जाइए और खान बहादुर साहब का गिरेबान पकड़ लीजिए, ताकि जो रुसवाई बाकी रह गई है वो पूरी हो जाए। अच्छा खैर मंसूर सुन लो, जब तक शमा यहाँ आ जाएगी मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। हाँ, मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता। ओहो, तो फिर जाओ समंदर में छलांग लगा लो। ये भी मुश्किल है। मंसूर अच्छी तरह सुन लो, मैं आज तक इतना संजीदा नहीं हुआ था जितना आज हूँ। इधर शमा यहाँ पहुंची और मैंने उसका निकाह पढ़वाया तुम्हारे साथ। तुम घास खा गए होता है। अरे छोड़ो, मैं बड़े बड़ों को घास चरवा दूं रेवड़ के साथ। आप किस ख्याल में मंसूर महमूद साहब? बस जरा शमा यहाँ आ जाए। और हाँ, खान बहादुर साहब को अपनी बेटी अजरा की शादी का फैसला भी तो करना है। अजरा ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर जहरा ने किसका बिगाड़ा था? किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये तो मुसीबत है, मुसीबत। अरे कमबख्त, मुसीबत तो तू है, हैं? सुबह 7 बजे का गया अब लौट कर आया है? कमर में 10 बार तुझे टेलीफोन पर पूछ चुका है। वाह रे वाह, एक तो आपका काम करे और ऊपर से हमारी तकदीर में गालियां ही खाना लिखी हुई। अरे इसी तरह खाओगे कमबख्तों। मियाँ जी, गुलाम कादिर अपने घर गया हुआ था और उसका घर 3 कोस पर है। वहां से आना जाना भी बड़ा मुश्किल है मियाँ जी। हाँ, वहां से आना जाना भी मुसीबत है। अरे कमबख्त, तो वो आएगा कब आखिर हमारे पास? मियाँ जी, मैं तो उसे ला रहा था, वो पता नहीं आपको क्या समझता है। कहने लगा गुस्ल किए बगैर मैं मियाँ जी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। 10-11 बजे हाजिरी का हुक्म दिया उसने। 10-11 बजे आएगा जी। अच्छा ये बता कि ये मिर्चुआ कई दिन से गायब है, वो कहाँ है? मियाँ जी, बड़ी सख्त तबीयत खराब है उसकी, बहुत सख्त बुखार है मियाँ जी। है? क्या हुआ उसे? बुखार है मियाँ जी। बुखार? हाय हाय हाय। अरे तो हमारी खबरें कौन लाया करेगा बहादुर? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ मियाँ जी, याद आया। हाँ। एक ताजा तरीन खबर तो मेरे पास भी है। अच्छा क्या? शमा बीबी तशरीफ ला रही है बावलपुर से। अच्छा, 1-2 दिन के अंदर। हाँ। मजीद बाबा ने बताया मेरे को। मजीद बाबा ने बताया जी। कमबख्त, खबरदार जो तू नासिर अब्बास के गया। मियाँ जी, इतना पागल नहीं हूँ मैं। बाजार में मुलाकात हुई थी मजीद बाबा से। अच्छा, बाजार में मुलाकात हुई थी जी। अच्छा बकवास ना किया कर। ये ले 10 रुपए और फौरन चला जा हमारे मुरीद डॉक्टर वली, मुरीद नंबर 104 के पास जी। और इसको मिर्चुओं को ले जा, इसकी दवाई दिलवा के ला। चल जा दफा। मियाँ जी एक बात बताएं। हाँ, आज की मैं खबर कितनी अच्छी लेकर के आया हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी खबर लेकर आया, बड़ी अच्छी खबर। ईमान से। अरे कमबख्त, ये खबर तो हमें 3-4 दिन पहले मिल चुकी है। चल दफा, भाग यहाँ से। मियाँ जी। अरे आजा पीर बखाश, कब तक बैठा रहेगा अपनी बेला के पास? आ रहा हूँ जी। चला गया ये? आ गया। ना तो ये कमर मियाँ के पास गया था मियाँ जी, और ना ये गुलाम कादिर के पास था। बताऊं कहाँ गया था ये? जुआ खेलना था, अड्डे पे बैठ गई। अरे हमें सब मालूम है पीर बख्श, हमें सब मालूम है। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये सपोलिये हैं, सपोलिये। नागन जन्म भी देती है और निकल भी जाती है। हाँ, इनसे डरना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे तो न जाने कितने घाट किनारे लगा दिए हैं। हाँ मियाँ जी, इतने दिन हो गए हैं पर मैं आपको अभी तक समझ नहीं सका कि आप चीज क्या हैं। पल में तो आप पत्थर बन जाते हैं, पल में पानी बन जाते हैं। हाँ, कह दे कमबख्त, तू भी कह दे कि बड़े मरदूद हैं हम, बड़े मरदूद हैं। मरदूद? और मियाँ जी आप? तौबा तौबा, मैं ये नहीं कह सकता मियाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपको समझ नहीं सका कि आप हैं क्या। अरे तू क्या समझेगा पीर बख्श, दुनिया नहीं समझ सकी।
वैसे आज मैं तुझे बता ही दूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। जवानी अय्याशी में गुजरी, एक ख्वाब गफलत था, खाते भी थे लुटाते भी थे, मगर सब बनियों के उधार पर। ख्वाब गफलत से बेदार हुए तो सबसे बड़ा चाहने वाला बहनोई नवाब शमशुल हसन गेतियारा से शादी कर चुका था, और अल्लाह बख्शे गेतियारा की अंग्रेजी तालीम से इतना मरूब हुआ कि अपने जमाने का नामी गिरामी जन-मुरीद कहलाया। और रिश्ते नाते चुटकी बजाते तोड़ दिए। हम भी उस जमाने में उसी की रोटियों पर पल रहे थे और जानते थे कि अम्मा का बाग मौजूद है, हमें किस बात की फिक्र। बाग कब बिका, कैसे बिका, क्यों कर बिका, किसने बेचा, किसने खरीदा, ये हमें कुछ नहीं मालूम। होश जब आया, जब वकील की जानिब से 3 दिन का नोटिस मिला कि नवाब शमशुल हसन का घर खाली कर दिया जाए। बच्चा जब ये हुक्म मिला तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी मौजूद नहीं थी। बीवी दिख में दम तोड़ रही थी, इलाज कहां से कराते। अकड़ दिखाते रहते थे कि अस्पताल नहीं भेजेंगे। हाय हाय, वो चल बसी। एक बेटा गुलाम मोहम्मद, वो परले दर्जे का आवारा निकला, और क्यों ना निकलता। हम खानदान और दौलत के नशे में चूर जो थे, है? वो जवानी का भागा आज तक नहीं लौटा। एक बच्ची हलीमा, उसे हमने बदरुल हसन के घर ठिकाने लगा दिया। हाय हाय, पीर बख्श, ऐसा बुरा वक्त हम पर पड़ा है कि खुदा दुश्मनों पर न डाले। लोग हमें नफरत की निगाहों से देखते थे, हिकारत की निगाहों से देखते थे। सगा बहनों ही इस तरह देखता था जैसे हम कुत्ते हैं, लफंगे हैं। खुदा गुनाहगारों को माफ कर देता है, मगर ये कैसी दुनिया है, कैसे इंसान क्यों नहीं माफ करते, क्यों नहीं माफ करते। बाग का सवाल जब हमने शमशुल हसन से किया तो पता चला कैसा बाग, किसका बाग। बाग तो अम्मा कभी का बेच भी चुकी है और वो गेतियारा के नाम मुंतकिल भी हो चुका है। पीर बख्श, मुकाबला 3 चीजों से होता है, दौलत से, इल्म से, ताकत से, मगर तीनों में से एक चीज भी हमारे पास नहीं थी। है? बैठे बैठे यूं ही एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना पीरी मुरीदे का चक्कर चलाया जाए। इस चक्कर में अवाम उन्नास बड़ी आसानी से धोखा खा जाता है, और लिहाजा हम पीर बनकर बैठ गए, और आज 17,000 मुरीदों के पीर है हम। मगर पीर बख्श, बाग का ख्याल आता है तो कलेजे पर सांप सा लौट जाता है। बाग छोड़ूंगा तो नहीं, बाग छोड़ूंगा नहीं। पर एक बात तुझे बता दूं पीर बख्श, कि हलीमा की सास के मरने के बाद इंतकाम का लुत्फ जाता रहा। हाँ बेटे, ये बता कि ये गुलाम कादिर पर अब के बार भरोसा किया जा सकता है? मियाँ जी, वो तो कमर मियाँ से भी खास लगा हुआ है और आपका तो अंधा मानने वाला है। हाँ। पर एक बात बता दूं मियाँ जी, अब के नसीम साहब की गाड़ी ना मंगवाइएगा। अच्छा। उसका जो ड्राइवर है ना, हाँ। बड़ा खूंखार और बदनीयत है ईमान से। हाँ। वरना मंसूर वाली गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझसे ना कहिएगा मियाँ जी आप। अरे तो बेटे, वो गाड़ी हमारी ले जाए। तो गाड़ी तो गुलाम कादिर के पास भी मौजूद है। क्या बकरिया है, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? अरे उसके पास गाड़ी कहाँ से आई? अरे वो कोठे वाली की गाड़ी है मियाँ जी। कमबख्त कोठे वाली की गाड़ी में हम अपनी बच्ची को बुलवाएंगे? अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को। अगर हुक्म करें तो ले आऊं किसी काजी को निकाह पढ़वाने के लिए। कौन पढ़ा था निकाह?
अब्बा पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा? नहीं, जहाँ बीवी बोलती थी कैसा निकाह, किसका निकाह, बोली कि अरे तू भी पागल हो गई, तेरी बहन से भी पागल हो गई। बहुत गुस्से में थी अल्लाह कसम बीवी से। बोलती थी रसीद अहमद को आने दो, अभी अब्बा से नाना मियाँ की और अम्मा की अकल ठिकाने लगवाई दूंगी, अल्लाह कसम ऐसी बोली। अरे बड़ी ठेकेदार नहीं बन के बैठी है, इसकी ठेकेदारी तो मैं निकालूंगी किसी दिन, तू देखती तो रहे। बहुत ही इतराई है कम बखत, और मैं तो ये पछता रही हूँ मैंने तुझे नाहक भेजा। और तू, अरे तू पुअर, तुझे आज तक तमीज नहीं आई, तू जाके घर की बातें क्यों करी आई, क्यों फूट के आ गई कि निकाह हो रहा है, कमर का क्या हो रहा है, क्यों बकवास की थी तूने? अच्छा चल यहाँ से दफा हो जा, जाके सीनी के अंदर छुआरे और बादाम निकाल के ला, चीनी निकाल, चल जा। बहन से अल्लाह कसम जहाँ बीबी से मेरे को बहुत डर लगे। बोलती थी अगर सम्मो बीबी का नाम लिया तो तुम्हारा तुम्हारी बहन से आपका गला दबाई दूंगी, अल्लाह कसम ऐसे बोली थी, मैं झूठ नहीं बोलूँ। भाई हाँ, वो गला दबा देगी हमारा, मैं खूब जानती हूँ जहारा को, खूब समझती हूँ। ये कमबख्त हमेशा से सारी उम्र हो गई इसे ददियाल पे जान देते देते नामुरादी को। कल मेरे पास आई तो ऐसी आंखें निकाल के ऐसी हुर्रा के मुझ पे चढ़ी है कि मैं तुझे क्या बताऊं। कहती है जब खान बहादुर ने खालिद का निकाह शमा से कर दिया तो खान बहादुर शमा को कराची क्यों भेजेंगे? ए भैया ये लंबी जबान हुई है। ऐसी बदलिहाजी से मुझसे बोली मैं आऊंगी यहाँ पे, जरूर आऊंगी, और तुम्हारी और कमर भाई की रुसवाइयां देखने के लिए आऊंगी। यानी मैंने क्या दफा हो यहाँ से नामुरादी, मेरे मुंह ना लग। तुम ये चाहते हो कि मैं खामोश बैठी अपनी जिल्लत का तमाशा देखती रहती? हाँ अम्मी, आपको बर्दाश्त करना चाहिए था, इसलिए कि आप मुजरिम नहीं थी। लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे, उन्हें कहने का हक था। अख्तर चचा की तबाही के हंगामे में आपको हलीमा चची का मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी। अम्मी, खालिद ने आपकी जिल्लत की है, आपको एहसास होना चाहिए। मैं तो आपको सब्र जब्त का पहाड़ समझता था। अब मुझसे सब्र नहीं होगा मंसूर बेटे, मैं खान बहादुर से अपना हक छीन के रहूंगी। तुम्हारे होते हुए शमा खालिद को नहीं जा सकती, समझे? अगर आप जिंदगी को फितना फसाद बनाने पर तुले हुए तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वापस लौट जाऊं। इतना मजबूर मत करो मंसूर कि मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। ओहो भाई, इज्जत और जिल्लत की बात नहीं है। तुमसे वाबस्ता सारे इल्जामात गलत साबित हो चुके हैं। इस वक्त खान बहादुर पर जोर डाला जा सकता है। शमा यहाँ आ रही है, मैं और किशोर भाभी बहावलपुर जाएंगे। आपकी शख्सियत बदल गई अम्मी। आपने उस वक्त जबान खोली है जब आपको हमेशा से ज्यादा खामोश रहने की जरूरत थी। चलो बैठो मंसूर, तुम्हें सारे वाकयात का सही इल्म नहीं है बेटे। किशोर मोमानी, वाकयात का सही इल्म ना भी हो तब भी आपको और अम्मी को मुख्तलिफ होना चाहिए। हम दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं लेकिन करते वही हैं जो नाजेबा है। आप शमा के लिए कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा, कम से कम मेरी वजह से नहीं होगा। मैं हैदराबाद जा रहा हूं और जबूटी वापसी तक वहीं रहूंगा। नासिर भाई से कैसे समझाया जाए? वो हम सबसे अब भी बेहतर और बढ़कर है, वाकई बेमिसाल है। क्यों आए हो मंसूर? लौट चलो। तुम खुद को कितना ही कम आजाद और सहल समझो। शमा की जिंदगी में तुम्हारा नाम तूफानों का जन्म है। ये बात हेलो हेलो हेलो, कहाँ है मंसूर महमूद साहब? फिक्र मत कीजिए, अब की बार मैं आपको समंदर में डूबने नहीं दूंगा। जी हाँ। बच्ची आ रही है कल हमारी। कल रात को कहाँ थे? हम बड़ा इंतजार करते रहे तुम्हारा बच्चे। मुर्शद, उस पापन छम्मो की गाड़ी में बैठकर कैसे आ जाते आपके दरवाजे? हाँ, जहाँ रहते हैं मुर्शद, उधर तो रात गए बस भी नहीं मिलती। अरे आपका हुक्म हो तो हम तो फांसी के तख्ते पर भी लटक जाए। ये तो छोटी मोटी नौकरी का सवाल है, पर मियाँ जी
कमर मियाँ ने बहुत दिल दुखाया है हमारा, अरे बहुत दिल खट्टा किया। अच्छा। अरे आप जाने हम तो आपके कारण काका नहीं काम कर डाले उसके। हाँ। और उन्होंने हमारी कुत्ते जैसी दिशा कर दी। अरे धुतकार के निकाल दिया अपने दरवाजे से मुर्शद। अरे बेटे वो ना समझ है, हो गई उससे कुछ गलती, हम उसे समझा लेंगे। मीजी जरा एक मिनट बात सुने। अच्छा। हाँ बेटे बोलो। इसे कुछ समझाना नहीं है, मैंने सिर्फ इसको इतना बताया कि मियाँ जी की पोती आ रही है, ड्राइवर नहीं है, एयरपोर्ट से लाना है बस। अच्छा। हाँ भाई गुलाम कादिर, हाँ, बच्चे तुम्हारा बड़ा हक है हम पर। हम आज तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो क्या मांगते हो क्या नाम के। अरे मुर्शद कहाँ मांगे। हाँ। जो देना है तो इतनी दुआ दे दो कि हमारी छोटी मज्जू जिंदा रहे। अरे आज तो इस पापी ने आपके लिए नजर लाया है। अच्छा, हमने तुम्हारी नजर कबूल की बच्चे। ये लो अपना इनाम। क्या वो गुलाब तो नहीं गए मियाँ जी आप? हाँ। ऐसा शातिर दिमाग और बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। इतने रुपए इसको देंगे तो इसकी लालच नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा। ये वकील से और मान नहीं है, उलट देगा सारी दुनिया को। अरे बच्चे हो गई गलती हमसे, दूसरी दफा गलती हो गई। भाई गुलाम कादिर, बच्चे ये 500 रुपए हैं तुम्हारे। दरअसल ये तुम्हारी अमानत हमारे पास महफूज है, जब बच्ची लेकर आओगे तो ले जाना तुम अपनी ये रकम। हाँ। अरे बच्चे इतना दिल छोटा मत करो। अच्छा ऐसा करो, ये 100 रुपए रख लो, है ये 100 रुपए रख लो, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारी छुट्टी बेटे, जाओ खुदा हाफिज। मियाँ जी कुत्ते तो हम हैं ही, अरे हड्डी दिखाई के काहे खींच ली। पर कोई बात नहीं, आप बड़े हो मुर्शद हो, पर आपके ये छोटे छोटे चमचे हैं ना, इनकी बातों पे कान ना धरना मियाँ जी, ये भी कुत्ते हैं। अच्छा अच्छा जाओ बेटे जाओ। चढ़ गई है मियाँ जी इसको। अच्छा। देख लिया आपने, सारा काम खराब करा दिया। अरे इतना लालची है कमबख्त। और क्या। अच्छा खैर छोड़, दफा कर। ये बता कि ये वो पोदना है ना मिर्चुआ, हाँ, उसको टेलीफोन के बारे में समझा दिया था? बेफिक्र रहे मियाँ जी, मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक है फूल का, 3-4 दिन से पहले ठीक नहीं होगा वो। अच्छा जी हाँ। अरे ये बहादुर का बच्चा कहाँ गायब हो जाता है, बगैर पूछे चला जाता है हमसे। उसको मैंने बाहर से भेज दिया है। अच्छा बस कल जब निकाह हो जाए ना कल, हाँ, तो इन बहादुर को सबको ठिकाने लगा दीजिएगा मियाँ जी। ये सब बेभरोसा लोग हैं, आपको मालूम नहीं है। अरे तू क्या जानता है पीर बख्श, इन सब का हशर हमारी जंबील में है। हम इनका ऐसा हशर खराब करेंगे कि ये याद करेंगे उम्र भर। हेलो। अरे अपने नाना की जान कमरू, अरे क्या कर रहे हो बेटे? अच्छा एनेक्सी सजा रहे हो। अच्छा दुल्हन आ रही है तुम्हारी? हाँ अच्छा बेटे, सजाओ सजाओ। हाँ अरे बेटे हमने तो पहले ही कहा था कि हरा सा बाग हमारा और चांद सी दुल्हन तुम्हारी। आपका अरमान है? अच्छा साहब, कमरू तो पैदा हुआ है आपके अरमानों को पूरा करने। अच्छा क्या अब्बा को? अरे ऐसा गज़ब मत कीजिएगा भाई। अच्छा हाँ उनका मालूम कर लिया आपने प्लान का? अच्छा क्या? हाँ नमिया, ये वकील ज़ियाउर रहमान तो बड़े काम के आदमी निकले ना। अच्छा इस लायक भी नहीं कि अख्तर चचा की मौत पर इसे दिलासे दे सकूं। हाँ, दिल को समझाता हूं वो मेरी कभी नहीं हो सकेगी। कैसे जिद्दी बच्ची जैसी हालत है मेरी। जितनी दूरियां बढ़ती जाती हैं उसकी चाहत में शिद्दत होती जाती है। जानता हूं मेरे लिए क्षमा सराब है,
हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वक्त और हालात हमेशा हमारे खिलाफ रहेंगे। पानी का ऐसा धारा है हम दोनों, जो अनजानेपन में जन्म जन्म से साथ बह रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि कहां जाकर रास्ते बदल जाएंगे। मैंने कभी किसी को नाराज होने का मौका नहीं दिया। एक वादा करो शमा मुझसे कि तुम मुझे कभी गलत नहीं समझो। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मैं बहुत सहमा हुआ आदमी हूँ। अपने अतराफ फैले हुए माहौल से मुझे डर लगता है। इस अरसे में जितनी नई तब्दीलियां पैदा हुई हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बात कहूं? कहिए। मैं शायद कमर भाई का मुकाबला ना कर सकूं। आपको उनका मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें खो देने का दुख कमर भाई को है। दुखी आदमी अगर कम अकल हो तो बहुत कुछ गलत भी कर जाता है शमा। आप उन्हें समझते ही नहीं हैं। वो निहायत बेतबार और जज्बाती किस्म के आदमी हैं। मुझे तो उनसे नफरत सी हो चली है। बदर चचा और अख्तर चचा तो एक दूसरे को चाहते रहेंगे। ताया अब्बू को तो मैं भी चाहती हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कमर भाई भी इस मोहब्बत के मुस्तहिक समझे जाए। आपका उनका क्या मुकाबला? मंगनी बड़ा कमजोर बंधन है शमा। तुमने कुछ तो कहा होता शमा। इतनी आसानी से आइडियल बदल तो नहीं जाते। जी अम्मी। नींद नहीं आ रही बेटा? अम्मी सुबह सो गया था मैं, इस वजह से। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम हैदराबाद जा रहे हो, शम्मो से नहीं मिलोगे? जी, किससे? शम्मो से। अम्मी पता नहीं वो कल आ रही है या परसों। मुझे हैदराबाद में बहुत काम है। अरे ओ बीरबख्श। हाँ अरे यार एक ख्याल आवे दिमाग में। क्या? अरे वो हम तीनों को देख के घबरा तो नहीं जाएगी? बात तो ठीक है उस्ताद। अरे तो फिर क्या करें? ऐसा कर, तू उतर जा। अच्छा। और मुझे उसी पिलिया पे मिलियो। लेकिन उस्ताद आना जरूर। अरे फिक्र ना कर, आवेंगे। हम और गुलाम कादिर ले आते हैं। हाँ हम और जज्जबली जाके ले आवेंगे। ये तो डेड पड़ा हुआ है। अजीब मुसीबत है। पप्पू 3 बार कंप्लेन करा चुका हूँ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कल भी खराब था, आज भी खराब है। अजीब मुसीबत है। शमा की आमद की कोई इत्तला ही नहीं है। अभी तक कोई फोन नहीं आया। अम्मी अगर फोन आया भी होगा तो कैसे पता चलेगा? आप तो बाहर गई हुई थी। भाई खुर्शीद को यहाँ बैठा के गई थी। वो मुस्तकिल जब से यहाँ बैठी हुई है। से सवार हो गई थी शमा और हुरमुती बुआ। मैं खुद सीढ़ी तक पहुंचा कर आया हूँ। कॉफी हो तो पिलवा दीजिए। लाहौर से यहाँ तक के सफर में अब थकन हो जाती है। मैं भी लाती हूँ। अमन बेटे तू खुद
चला गया होता ना हवाई अड्डे। वो तुम तो घास खा गई हो। वो मेरी सूरत देख के भाग न जाती, तुम तो खुद चले जाते हवाई अड्डे। अच्छा ले सेरा तो बांध लेते। बांध लूंगा सेरा ही बांध लूंगा। मुसीबत कर रखी है। बावला हुआ जाता है। और बेटा कैसे आया? मैं शमा बीवी के पास आया हूँ। कौन शमा बीवी आ रही है हमारे। चलो। क्या हो गया? भैया ठीक हो गया टेलीफोन? नहीं तो मैं जाके पड़ोस से कर लूं अगर देर है तो। बेगम साहबा इसको किसी ने तोड़ा है जान के। क्या? आप बाहर से टेलीफोन कर लें, इसमें वक्त लगेगा। कमाल करती हैं बेगम साहब, आप भी। मुझे वहशत हो रही है। अभी फोन मिला है, बात हो गई है खुर्शीद से। मिल गया फोन? हाँ मिल गया। क्या बात हुई? आप इत्मीनान से बैठिए, मैं सारी बातें बता देती हूँ। हाँ। भी टाइम में जो ना वो तो तेहरान गए में, और बीवी वो जो है ना साहब वो अभी तक ऑफिस आए नहीं। और शम बीवी जो है ना कुछ जगह उनका बहुत मिजाज खराब है। वो गाड़ी नहीं आया। हाँ चलो, अगर ये शहर अपना ही है, डर का है। सामान लेके आना। जी ये कौन है? आपका खादिम पीर बख्श। अरे ये आया नहीं कमबख्त पीर बख्श का बच्चा। प्लेन तो आ चुका ना नमिया, प्लेन आ चुका है। सिगरेट तो ले आ यार। और भाई जी देखा तो पी बखत क्या है? पी बखत मीठा पानी नहीं उधर मैं उधर बोल रहा। अरे अरे ये क्या कर रहा तू? तुम दोनों को जिंदगी नहीं पसंद? काट के फेंक दूंगा अगर क्या क्या की तो, समझी? खमोशी से बैठे रहो। तो कौन हो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं ये तो तुझे अभी पता लगेगा। अरे इसी दिन के लिए तो कमर मियां को कह दिया था हमने कि जय दिन को बढ़िया सा माल हाथ आवेगा ना, ठीक वह दिन इतना बड़ा सुअर कर रही आंखों में जड़ लेंगे। आओ समझी? नहीं समझेगी, बहुत बोलिए। आओ
अरे भाई चलो मेरे, वो दोनों लाउंज में बैठी इंतजार कर रही होंगी, चलो यार। अब खुदा का वास्ता है, तुम शमा को क्या नए अजाब में गिरफ्तार करवाना चाहते हो? जितनी आजमाइशों से वो गुजर चुकी है, क्या उसके लिए काफी नहीं है? मंसूर, तुम अख्तर चचा, बिल्किस फूफू की हसरतों का अंदाजा करो। तुम शमा के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकोगे मंसूर। अपने आप पर रहम करो। तुम कितने गहरे आदमी हो, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। चल रहा नहीं आया अब तक, कम वक्त कहाँ गायब हो गया? किसकी? ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन? अरे कौन आ गया? तुम आगे, वो मेहमान जाने वाले दो भाई। पहले तो ये मुझसे बात करो, मुझसे कैसे बारे में? तू अरे अरे बेटे ठहर जा, पीर बखत क्या हुआ बेटे? इधर इधर हलीमा, तुम अंदर जाओ जल्दी से। ये तो आपका चेला आया, खाली हाथ चला रहा है। अरे बेटे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? उसकी नीयत खराब होगी, मियाँ जी वो मोटर भगा के ले गया। अरे किसकी कम बगत? मियाँ जी गुलाम कादिर की बात कर रहा हूँ। अरे गुलाम कादिर, मियाँ आपने वही किया ना जिसका मुझे डर था। उस खबीस पे तो तौयबे तक भरोसा नहीं करती। ये आपने क्या कर दिया? ठहर जा, अरे ठहर जा बेटा। अरे बताइए आपने ये किया क्या? अरे ला रहा होगा बेटे, ला रहा होगा, खाक ला रहा होगा। वो हमारा अंधा मुरीद है, क्या नाम के बेटे? तुमने पीर बखश को भगा दिया बेटे, बड़ी जल्दबाजी करते हो, क्या नाम के? अरे बेटे हम दुआ मांगते हैं, हिसार खींच लेते हैं, क्या नाम के? मैं नासिर चचा के टेलीफोन करके पता करता हूं। अगर आज शमा नहीं आई तो याद रखिए आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे हलीमा बेटी देख रही है तुम्हारा बेटा कैसी बातें कर रहा है। अरे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता। वो हमारा बड़ा अंधा मुरीद है, क्या नाम के? हमारा भोला मुरीद है। तुम शैतान है वो, क्या नाम के? आया समझ में? या मैं चिल्लाऊं जोर जोर से? खबर में खबीस वो कहाँ है तुम्हारा भाई? वो भी तो गया था उनको लेने। अरे मिर्चू है। अरे बेटे क्या हुआ? मियाँ जी भाग गया, वो मियाँ जी भाग गया। कौन भाग गया? वो शम्मा बीबी को लेके मोटर में भाग गया। गुलाम कादिर ऐसी जोर की लात मारी मियाँ जी, मेरे दम होना मियाँ जी इधर। काशी पे तकदीर, ये क्या सुन रहा हूँ, क्या नाम के? आज तक तो तू वही दिखता रहा जिसकी हम तमन्ना करते थे। ये आज क्या हो गया, क्या नाम के? आज का लिखा मिट गया। अरे वो तो हमें अपना दीन ईमान समझता था, मुर्शद कहता था। अरे वो तो हमारे नाम से काम उठता था। वाह अब्बा वाह, देख लिया आपकी अकल का कमाल। कुछ नहीं जानता, मुझे क्षमा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए मुझे क्षमा। अरे आप लोगों ने, अरे बेटे दीवारों में शोर मचाने से क्या फायदा बेटे? अरे मेरे गबरू, अपने नाना की जान गबरू। अरे बेटे मर्दो, मैदान में निकलो, बाहर निकलो, उस गुलाम कादिर मरदूद का गला दबा दो बेटे। अरे इस बूढ़े पीरे फरतूत ने तो एक टूटी हुई छत के नीचे बैठकर बहुत कुछ कर लिया, क्या नाम के बेटे? कमर नहीं जाएगा अब्बा, हरगिज नहीं जाएगा। कमर काय के लिए जाएगा? आपका तो दिमाग चल गया। क्यों जाएगा कमर? काय के लिए जाएगा? खामखा के लिए। ये सारी करनी आपकी है जो आज मुझको ये दिन देखना नसीब हुआ है। अरे चूल्हे में गई ऐसे बाप की मोहब्बत में, आपकी हर बात पे एतबार करती चली गई, हर हुक्म पे मैंने आपका सर झुकाया, मगर मैंने आपका जैसा नफस का गुलाम इस दुनिया में कोई नहीं देखा। अब्बा मैंने भी दुनिया देखी है, मैं सब समझ गई हूँ। बताइए आपको शरीफ ज़ादे के अलावा और कोई नहीं जुड़ा था शमा को लाने के लिए? अब जाके बैठ जाइए आप किसी कोने में चुपचाप होकर, मैं बुलाती हूँ कमर के अब्बा को। अब ये किसी पीर फकीर का खेल नहीं है ना, कमर का काम है ये, वो भी नहीं कर सकता ये। कमर कहाँ जा रहा है? अरे बेटे मैंने खुदा की बात है बेटे। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?
एयरपोर्ट से। किधर से? अरे तौबा, अरे ये जानवर हवाई जहाज के अड्डे से उठा के लाया है हमें, हवाई जहाज के अड्डे से। ये लड़की कौन है? ये लड़की बहुत बड़े घर की लड़की है। अगर इसके घर वालों को खबर हो गई तो इस झाड़ू फिरे कमबख्त की बोटी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। क्या समझता है अपने को? हाँ ये बता बेटा कि यह है कौन? ये मेरा मियाँ है। तुम भाग नहीं सकते? मगर ये बड़ी भी कैसे भागेंगी? हाँ बेटा, अगर तुम भाग सकती तो मैं कहती हूँ जितनी जान लगा के भाग सकती हो तुम यहाँ से भाग जाओ। बड़ी भी खुदा के वास्ते चली जाओ यहाँ से। 1.5-2 मील पे बड़ी सड़क है, कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम खुदा के वास्ते चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अच्छा चल बेटा, तेरा मेहरबानी। रोशनी तुझ पे, तूने मेरी सारी जिंदगी की कमाई को भगाना चाहा, मैं तेरी हड्डियां निकाल दूंगा। नहीं, तू मेरी दुश्मन है रोशनी, तू मेरी दुश्मन है। ये बड़ी भी छोड़, मैं तुझे आगे समझूंगा रोशनी। अरे कहाँ ले जा रहा है मेरी बच्ची को? अरे छोड़